हमें पता चला कहीं से, पता नहीं सही है गलत, कि महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज लिखा, महात्मा गांधी जी के हिंद स्वराज लिखने से पहले ऐसा मुझे पता चला, करेक्ट मैम करेंगी, कि हिंद स्वराज लिखने से पहले उनका एक एक्सचेंज होता है मे बी एट इंडिया हाउस, और वहाँ पे सावरकर के अगेंस्ट जो है उनका वो अपना स्पीच देते हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं सावरकर जो अपने स्पीच में बात रखते हैं उसी के काउंटर में बिना सावरकर का नाम लिए वो पूरी की पूरी हिंद स्वराज लिखी जाती है। तो एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट जानना है मैम, और दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि आप सभी से ये क्वेश्चन कि नो डाउट गांधी के जो आइडियाज़ हैं या गांधी का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और टाइमलेस है, क्लासिक है, बहुत बेहतर है। तो आज कांग्रेस उसको प्रिजर्व क्यों नहीं कर पा रही, या फिर कांग्रेस उसको उस लेवल पे स्प्रेड क्यों नहीं कर पा रही? 3 टर्म चले गए, 3 टर्म आप लगातार एक तो हारते जा रहे हैं, और उससे इम्पोर्टेंट सबसे बात यह है कि आप हर जगह पे अपने इस आइडियाज़ को या फिर जो गांधीयन वैल्यूज हो सकते हैं वो क्यों नहीं आप जनता के जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस है उसमें क्यों वो श्रिंक कर रहा है, और एक जो डोमिनेंट वो नैरेटिव हिंदुत्व है वो क्यों राइज कर रहा है? आप क्यों ने एक काउंटर ढूंढ पाए, या क्यों ने इतने सालों में उसे जो है काउंटर कर पाए? धन्यवाद। पिछले चुनाव में हमने 100 से ज़्यादा सीटें ली, और आप में से कई लोग ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को हमने हराया, ऑपरेशन कमला हुआ, हमारी सरकार गिरी। गोवा में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया, हमारी सरकार ऑपरेशन कमला से गिरी। कर्नाटका में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया, हमारी सरकार ऑपरेशन कमला से गिरी। हेमंता जो आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, शारदा स्कैम में इन्वॉल्व थे, ईडी का उनके ऊपर झटका पड़ा, हमारी सरकार गिरी, तो बीजेपी के साथ जाके बैठ गए। लगातार हर एक स्टेट में हमने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में हराया। पिछली बार जब एक फेक नैरेटिव 400 पार, अब की बार 400 पार का बीजेपी ने बनाया, तो अयोध्या में भी वो लोग चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार ने करा आज से लगभग 2 साल पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा जाता था तो 3 लोग इन्वॉल्व होते थे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करा विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 2 वोट मोदी जी के, 1 वोट कांग्रेस का या ऑपोजिशन का। आज इलेक्शन सिस्टम को वो लोग लगातार ख़त्म करते जा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी परिवारवाद के खिलाफ, आज मोदी जी के आसपास कौन लोग दिखाई देते हैं? परिवारवाद वाले। यहाँ तक कि जो आज बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके पिताजी भी एक समय में विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे बिहार से। आज वो बात करते थे करप्शन की, जितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी करप्ट कहती थी आज वो उनके साथ मंत्री हैं। तो वीक कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव कैसे जीतना। अगर आज आप लोकतंत्र की हत्या करके, ईडी का, सीबीआई का मिसयूज़ करके, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के इलेक्शन से पहले, आप में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज हो रखे थे। लोकसभा के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए है, और कांग्रेस के पार्टी के अकाउंट्स को सीज आप कर देते हो। उसके बाद भी हम 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को 230 पे ले आते हैं। लोकसभा में अगर आप गूगल करोगे तो जो यूपीए है वो 263 पे है और एनडीए 293 पे है, तो मात्र 15 सीटों का फर्क था। तो कहीं पे भी हम कमज़ोर नहीं हैं। परंतु कांग्रेस ने कभी भी इस आइडियोलॉजी से चुनाव नहीं लड़ा कि आपको चारों हाथ पैर बांध के पूल में डाल दे और बोले स्विमिंग का कंपटीशन हमारे साथ करके कर। आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए है। कितना? 10,000 करोड़। और कभी इससे सवाल उठाना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया, जिसमें से हज़ारों करोड़ एक फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप जैसे हम जैसे साथियों को रोज़ भेजा जाता है, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि इंडिया इज शाइनिंग वेयर डॉलर इज़ फॉर 92 रुपीज़,
इकोनॉमी इज बूमिंग वेयर नो पीपल हैव गॉट जॉब्स, और प्राइस राइज है नहीं, भले 100 रुपये का पेट्रोल डीजल हो, जब इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में कच्चे तेल की कीमत कम है, तभी ये इंटरेक्शन ज़रूरी हैं। अगर आज आप बीजेपी से राम को, मुसलमान को टॉपिक हटा दो तो दावे से फिर से 2 सीटों वाली बीजेपी बन जाएगी। और हम सबको याद रखना है, ये वही पार्टी है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था। तो बीजेपी का एक पॉलिटिकल एक परसेप्शन है ना, वो ये है कि आज जिन जिन मुद्दों पे मोदी जी 2014 में आए थे, एक भी मुद्दा उनके साथ नहीं है। और मेरा कोई भी फैक्ट गलत हो तो आप मुझको रोशनी ज़रूर देना, रोशन। थैंक यू। हमारी बातचीत हुई, आपका एक्सचेंज हुआ। कल आप कुछ लिखते हैं जिसमें आज की बातों का जिक्र होता है या झलक आती है। आपके ऊपर कई इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी ईगो के लिए और अपनी पॉलिटिक्स के लिए मैं दावा करना चाहूँ कि रोशन ने जो लिखा है वो मेरे साथ जो उनकी बातचीत हुई साबरमती ढाबा में, ये उसको ही उन्होंने आगे ये कर दिया है। तो जो आपका क्वेश्चन है ये ठीक वैसे है। सावरकर में का बातचीत करना इंडिया हाउस में गांधी जी के से, इट इज़ अ फैक्ट दैट सावरकर वॉज देयर, many other people lived in India House and frequented India House। बहुत से लोग आते जाते थे, सावरकर उनमें से एक थे। वो कोई इम्पॉर्टेंट लीडर नहीं थे कि उनसे जो अलग कोई बात हुई उसका गांधी जी के ऊपर इस तरह का प्रभाव हुआ। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, ये आप देखेंगे ये पूरी एक प्रोपेगेंडा आता है एक लीडर को बिल्ड अप करने का। जो लीडर नहीं है, फ्रीडम मूवमेंट, हाँ, पेंशनर, ही वॉज अ पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी जो सारी अपील्स थी इतनी, जब वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं कुछ भी ब्रिटिश सरकार के लिए करने के लिए तैयार हूँ, कितनी उन्होंने माफ़ी मांगी। अब ऐसे आदमी को, अगर वो आपके नेता थे आफ्टर ऑल, आपकी पार्टी का, तो आप उसको लीपा पोती करके आप दिखाना चाहते हैं कि ही वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। और हिंद स्वराज जैसी इतनी इम्पॉर्टेंट एक पुस्तक गांधी जी ने लिखी जिसमें पूरा उनका आइडिया क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक आता है, उसमें आप आज तक वो किताब पढ़ी जाती है। तो अगर मैं ये दावा कर दूं कि हाँ, ये तो सावरकर से जो बातचीत हुई उससे आई है, और आप तो देख रहे हैं दावा करना ही काफ़ी है आजकल। सच और झूठ की बात नहीं है, क्योंकि कौन प्रूव कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप कल कुछ लिखते हैं और मैं कहूँ कि हाँ ये तो यहाँ से पूरी बात आई है, तो आप भी सच्चे और मैं भी सच्ची हूँ। दे कैन बी नो प्रूफ। तो ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा मशीन है। जैसे बहुत अच्छी तरह से दत्त साहब ने कहा कि जो थाउजेंड्स ऑफ क्रॉर्स उसमें जाते हैं, और सबसे आइडिया वो है जो आपने एक बात कही थी कि उनके आइडियाज़ क्यों बढ़ते हैं और जो हमारे आइडियाज़ क्यों कम होते हैं। इसमें अगर आप सोच के एक बात देखिए, एक तरफ तो सब हमने जो कहा दैट देयर इज़ मनी बिहाइंड इट वगैरह वगैरह, लेकिन एक ये भी है, एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है इसमें कि जो नेगेटिव आइडियोलॉजी है ना, और जो नेगेटिव आइडियाज़ हैं, वो हमेशा जो सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, अट्रैक्ट करते हैं यंग पीपल को भी और हर लोगों को। देयर इज़ क्या कहना चाहिए, उसमें आपकी कई इंस्टिंक्ट्स जो है ह्यूमंस के वो निकलते हैं इस चीज़ में। तो ये भी मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल भी इसमें एक एस्पेक्ट है दैट पीपल आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिविटी, और इसको कैसे काउंटर किया जाए ये भी एक हमें सोचना चाहिए। Also, will Mr. Modi take the G20 mission to Savarkar?
अच्छा हाँ और क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, आपको एक बात याद रखनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए कि जब वो हत्या उन्होंने करी उससे पहले एक हफ्ता पहले वो सावरकर सदन में मुंबई में 2 बार गए, नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और उनके साथी। तो क्या करने गए थे? कुछ तो था ना। और ये भी रिकॉर्डेड है कि सावरकर ने उनसे कहा था कि आप जो है सफल होके आना, ये भी रिकॉर्डेड है। ओके, ये याद रखना।